हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, बैकलैश का प्रीमियम लाइव इवेंट तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां पर हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली। बिकॉज अभी भी इस मंथ दो और प्रीमियम लाइव इवेंट बचे हुए हैं। पहला तो है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट और दूसरा है WWE क्लैश इन इटली। यानी कि अब WWE का माहौल और भी ज्यादा होने वाला है गर्म, और इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें कंटिन्यू होते हुए दिखने वाली है, कई सारी न्यू चीजें होते हुए दिखने वाली है स्टार्ट। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। देन सबसे पहली थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है ओबा फेमी का ओपन चैलेंज। जैसा कि ओबा फेमी ने 2 हफ्ते पहले ये कर दिया था कंफर्म कि वो हर वीक करने वाले ओपन चैलेंज लास्ट वीक उनके सामने ओटिस निकल कर आए, जहां पर ओबा फेमी की हमें जीत होते हुए दिखी। अब इस वीक ओबा फेमी के सामने कौन निकल कर आता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। होप कि इस बार कोई बड़ा नाम निकल कर आए। वहीं जॉन सीना में बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट में काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखते, वो ये कि हमें एक टूर्नामेंट होते हुए दिखने वाला है स्टार्ट, जिसमें चैंपियनशिप भी रहने वाली है और उसमें मेन रोस्टर एंड NXT दोनों के सुपरस्टार्स रहने वाले हैं। जिस टूर्नामेंट का नाम होने वाला है जॉन सीना क्लासिक। और जो खास बात यह है कि इस चीज में फैंस भी कर सकते हैं वोट, और अगर कोई सुपरस्टार हार भी गया, अगर फैंस उसे वोट करे तो हो सकता है वो हमें ये चैंपियनशिप जीतते हुए भी दिख जाए। और इस चीज को एक तरह से जॉन सीना करने वाले लीड, एंड आने वाले टाइम या फिर इस वीक के रॉ में हमें इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिलते हुए दिख सकती है। हो सकता है हमें चैंपियनशिप रिवील भी होते हुए दिख जाए, या फिर इसे WWE रिवील करते हुए दिखे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट या फिर क्लैश इन इटली में। सो इंटरेस्टिंग तो है ये चीज। लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से सुपरस्टार करते हैं पार्टिसिपेट। वहीं जैसा कि बैकलैश में हमें ब्रॉन ब्रेकर हराते हुए दिखे सेथ रॉलिंस को, और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच में विजन की कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी, बट उनकी इंटरफेरेंस हमें देखने को तो मिली, लेकिन वो सेथ रॉलिंस को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। और स्टिल एंड में हमें ब्रॉन ब्रेकर ही सेथ रॉलिंस को पिन कर हराते हुए दिखे। सो चाहे तो WWE इनकी फ्यूड को एंड कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है अभी इस चीज को WWE और ज्यादा लंबा लेकर जाने वाली है। एंड एटलीस्ट इनका 1 या फिर 2 मैच तो हमें और देखने को मिलेगा ही, जिसमें से एक मैच या तो सैटरडे नाइट्स में इवेंट में होते हुए दिख सकता है या फिर क्लैश इन इटली में। और मे भी इस वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस रीमैच के लिए डिमांड भी करते हुए दिख सकते हैं, और इनका मैच ऑफिशियल भी होते हुए दिख सकता है। और फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड जैको फाटू के बारे में, तो जैसा कि बैकलैश में इनका मैच हमें देखने को मिला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि एक अच्छा खासा मैच था। और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच में हमें ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। हो सकता है जिला फाटू का भी डेब्यू देखने को मिल जाए, बट ऐसा कुछ तो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन एट दी एंड हमें रोमन रेंस जैको फाटू के टोंगन डेथ ग्रिप से बचने के लिए हमें टर्न बकल निकालते हुए दिखते, और वो उसी टर्न बकल में दे मारते जैको फाटू को, और फिर स्पीयर लगाकर पिन कर रिटेन कर लेते अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बट मैच के बाद हमें जैको फाटू काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिलते हैं। वो रोमन रेंस पर तो करते ही अटैक, साथ ही साथ वो एडम पियर्स एंड कई सारे ऑफिशियल्स पर भी करते हुए दिख जाते हैं अटैक। सो मे बी इस वीक के रॉ में हमें जैको फाटू पर कुछ फाइन वगैरह भी पड़ते हुए दिख सकता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, बैकलैश से जब रोमन रेंस निकल रहे थे तो रैंप पर उनसे इंटरव्यू लिया जाता है, और वो वहां पर यही कहते हैं कि इसी रीजन की वजह से जैको फाटू को कंपनी में आने नहीं दिया जाना चाहिए था, और यहाँ पर ये बिलोंग नहीं करता, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, और ये इसका लास्ट नाइट है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि इस वीक के रॉ में जब आप सभी को रोमन रेंस देखने को मिलने वाला है, तो वहां पर वो हमें कुछ ना कुछ बड़ा करते हुए दिखने वाले जैको फाटू के साथ। बिकॉज अभी तक रोमन रेंस हमें एक भी बार अपर हैंड लेते हुए नहीं दिख पाए है जैको फाटू पर, भले ही वो हमें मैच जीतते हुए दिखे। लेकिन इस वीक के रॉ में जब हमें रोमन रेंस देखने को मिलेंगे तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होने वाले, और हो सकता है कि इस बार वो हमें जैको फाटू को करते हुए दिख जाए डिस्ट्रॉय। और उसोस लगातार जैको फाटू को ये समझा तो रहे, बट अभी तक वो हमें प्रॉपरली रोमन रेंस का साथ देते हुए नहीं दिखे। यानी कि रॉ पर जब दोनों बार जैको फाटू ने उन पर अटैक किया, देन वहां पर वो हमें सेव करते हुए नहीं दिखे रोमन रेंस को। बैकलैश में भी उसोस को आना चाहिए था, वो वहां पर हमें देखने को नहीं मिले। तो क्या इस चीज को लेकर हमें क्वेश्चन भी करते हुए दिखने वाले रोमन रेंस उसोस से इस वीक के रॉ में, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। या फिर हो सकता है फाइनली हमें रोमन रेंस उसोस के साथ मिलकर ही अटैक करते हुए दिखे जैको फाटू पर। वही बात रही इनके रीमैच की, देन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए अभी WWE किसी को भी नहीं कर रही है एडवर्टाइज, लेकिन रोमन रेंस को WWE ने क्लैश इन इटली के लिए कर दिया है एडवर्टाइज। तो वहीं पर आप सब मानकर चल सकते हो इनका रीमैच हमें देखने को मिलने वाला है। सो इसलिए अभी तक तो रोमन रेंस जैको फाटू को हल्के में ले रहे थे, लेकिन बैकलैश में जो भी जैको फाटू ने उनके साथ किया है, उसके बाद डेफिनेटली से हमें रोमन रेंस अपना पुराना वर्जन सामने लाते हुए दिख सकते हैं जैको फाटू के। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है इस वीक के रॉ में अगर रोमन रेंस एंड जैको फाटू का ब्रॉल देखने को मिलता है तो वहां पर किसे मिलने वाला है अपर हैंड, रोमन रेंस को या फिर जैको फाटू को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।